अभिभावकजन, आगंतुक महानुभाव, विद्यालय के प्रबंधक जी, माननीय प्रधानाचार्य जी, मेरे साथी शिक्षक शिक्षिकाएं व प्रिय भैया बहनों, जिस अभी छोटे बच्चे ने बताया था, हमारे जो बीच में जो वाइट रंग का जो कलर है उसमें तीलियां हैं, जो 24 तीलियां हैं, जो हमारे 24 जो दिन रात के जो 24 घंटे होते हैं उनको दर्शाती हैं कि हमें 24 यानी 24 घंटे अनवरत आगे अपनी समृद्धि के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आज ये हमारा जो 75वां गणतंत्र दिवस है, तो ये लगभग हमारे 1757 से लेकर 1957 का जो कालखंड रहा था, इतने समय तक हम लोग अंग्रेजों के गुलाम रहे। अब गुलाम रहे का मतलब कि किसी के पराधीन रहना। इस चीज को हम उस पक्षी से सीख सकते हैं। एक पक्षी उन्मुक्त होकर के आकाश में उड़ता है और एक पिंजरे के अंदर बंद रहता है, यानी सुविधाएं उसको भी होती है जो पिंजरे के अंदर बंद रहता है। सारी सुविधाएं होती हैं, खाने पीने को जैसा चाहता है वैसा मिलता है। लेकिन जब उसका मालिक उस पक्षी को थोड़े समय के लिए छोड़ता है, तो वो पक्षी क्या करता है, जो पिंजरे के अंदर रहता है, कि दौड़ करके पिंजरे में जाना चाहता है। उसका कार्य हो जाता है, उसकी मानसिकता ऐसी हो जाती है कि मैं एक तरह से पराधीन हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। और जो उन्मुक्त पक्षी होता है वो उड़ करके कहीं पर बैठ सकता है, कहीं पर खा सकता है, कहीं पर पानी पी सकता है, किसी झरने पर जा करके। तो इस तरह से जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज्य हो गया, तो लोगों के अंदर धीरे धीरे जागृति पैदा हुई। इससे सबसे पहले सन 1857 में एक बैरकपुर छावनी थी। वहां पर क्या था, वहां मंगल पांडे नामक अंग्रेजी की सेना में एक सिपाही थे। तो उनको पता लगा कि जो इसमें जो हम जो राइफल चलाते हैं उसमें गाय और सूअर की चर्बी से इसकी टोपी को खोलना पड़ता है। तो उसने क्या किया, उसको मना कर दिया कि मैं इसको नहीं खोलूंगा। तो उस समय जो अंग्रेजी अधिकारी था उसने क्या किया कि उनसे उनकी राइफल को छीना। तो उसने क्या किया, उसको गोली मार दी और मंगल पांडे को वहीं अरेस्ट कर लिया गया और उनको फिर आगे चल करके उनको फांसी दे दी गई। इस तरह से हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत से, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिन्होंने बहुत कम आयु में अपने को देश के लिए बलिदान कर दिया। ऐसे सब हमारे देश के सबसे कम आयु जिनकी मदन लाल धिंगरा, बहुत कम आयु में, जो 18 वर्ष और मात्र 18 माह की आयु में ही उनको बलिदान करना पड़ा। इस तरह से हमारा देश धीरे धीरे क्या हुआ कि जब बाहरी हमारा देश बाहरी जो क्या है पॉलिसियों के द्वारा हमारे देश का बंटवारा होता रहा, हमारा देश अलग अलग कटता रहा। और 1876 में अफगानिस्तान हमसे अलग हो गया, 1904 में नेपाल, 1906 में जो भूटान देश था वो हमसे अलग हो गया, 1907 में जो हमारा ही देश था वो तिब्बत अलग हो गया। इस तरह से 1937 में बर्मा जो हमसे अलग हो गया। यानी जहां जहां हमारे देश में अलगाव पैदा हुआ वही हिस्सा हमसे कटता चला गया। इसके ऊपर एक छोटी सी वो है कि किसी व्यक्ति ने एक वस्त्र सिलवाया जिसको हम
एक अपनी देसी भाषा में पाजामा बोलते हैं, तो वो थोड़ा क्या हुआ, वो नीचा हो गया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि इसको ऐसा करना, ये नीचा हो गया, इसको थोड़ा नीचे से काट देना। समय मिलने पर उसने अपनी बेटी से कहा, तो यही शब्द उनसे कहा कि वो थोड़ा नीचा हो गया, उसको काट देना। इस तरह से परिवार में कई लोगों से कहा। हुआ ये कि जब उनकी मां ने इस कार्य को करने के लिए सोचा तो घर में कोई सदस्य नहीं था, उन्होंने उसको काट दिया। इसी तरह उनकी बेटी ने काट दिया। इस तरह से वह जो पाजामा शब्द था, जो पाजामा था, वो कटते कटते आप समझ गए वो उसने क्या रूप ले लिया जब उन्होंने पहनने के लिए उसको उठाया। तो हमारा देश इसी तरह से कटता चला गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक चीज कहते हैं, हम नारे बोलते हैं। मैंने उसमें एक पढ़ा था कि क्या हम जैसे जिस पट्टा डालने से, क्या गाड़ी पर हम श्री राम लिखने से, क्या गाड़ी पर हम शिव भक्त लिखने से क्या हम शिव के भक्त हो सकते हैं? जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलती है तब तक। यानी हमारे अंदर देश का भाव होना चाहिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक बार स्टेशन पर थे, तो एक महाशय गाड़ी से उतरे और इधर उधर घूम रहे थे कि यहां कोई कुली नहीं है। तो उनके सामने एक व्यक्ति आए कि लाइए, मैं आपकी जो सूटकेस है उसको उसमें रख दूंगा रिक्शे में, और उसमें रख दिया। जब उन्होंने, वो व्यक्ति ईश्वरचंद्र विद्यासागर के घर ही जा रहे थे, जब वो व्यक्ति वहां पहुंचे तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर पहले से ही वहां बैठे हुए थे। तो वो देखकर बड़े आश्चर्य, वो व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गए कि इनको तो मैंने वहां स्टेशन पर ही देखा था, जिन्होंने मेरा सूटकेस उठा करके रिक्शे में रखा था। यानी ऐसे विचार होने चाहिए। स्वामी रामतीर्थ एक छोटा सा चल रहा था, तो उन्होंने कई स्थानों पर देखा कि कहीं फल नहीं मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि जापान में अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं। तो एक छोटा सा बालक, जैसे अब ये बालक है, इसी तरह का दौड़ते हुए गया और एक टोकरी में फल ले आया और स्वामी रामतीर्थ को दे दिए। और रामतीर्थ के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और कहा कि आप अपने देश में जाकर के ये मत कहना कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते हैं। यानी ऐसे भाव। कुछ दिन वहां उन्हें प्रवास का समय मिला, तो कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे। तो जापान के लोगों से उन्होंने पूछा, आप यहाँ पर जो क्या है, बौद्ध धर्म को मानते हैं? और बौद्ध भगवान का जन्म तो हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुआ, हिंदुस्तान में हुआ था। अगर आपके जापान से और भारत के लोगों से लड़ाई हो जाए और बौद्ध वहां से लड़ने के लिए आए तो आप क्या करेंगे? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी पहली गोली जो क्या है, बौद्ध भगवान के सीने में लगेगी, क्योंकि पहले मेरा देश है, उसके बाद व्यक्ति है। तो इस तरह का हमारा चरित्र निर्माण होना चाहिए। हमने अपने देश के प्रति भाव होने चाहिए, ठीक है नहीं? तब हम अपने हाई स्कूल में जब मैं पढ़ता था तो एक पाठ चलता था, नीम की ईंट, और उसके लेखक थे रामवृक्ष बैनीपुरी। और उस नीम की ईंट का मतलब ही ये था कि जो नीम की ईंट, नीम के अंदर जो 10 फीट या 20 फीट नीचे रहकर गड़ करके अपने अस्तित्व को नष्ट करके अपने आगे आने वाली पीढ़ी को ऊपर जो लगने वाली ईंटों को चमकाती है, और अपना जीवन जो क्या उसी के नीम के अंदर क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। तो जिन लोगों ने हमारे लिए आजादी की लड़ाई लड़ी, नीम की ईंट बन गए, उनके लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि जभी होगी जो जिस आजादी को हमको उन्होंने दिया उसको हम सहेज कर रखें। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, तरु छाया सुख जाना सोई, जो अति आतप व्याकुल होई। यानी पेड़ की सुंदर छाया का आनंद वही जानता है जो कभी भी
अग्नि में तपा हो, अर्थात जिसने कभी कष्ट झेले हों तो वह इस आज़ादी की कीमत को जानता है। तो इसके लिए हमें अपने देश के नवयुवाओं के अंदर अच्छा और श्रेष्ठ चरित्रवान बच्चों को ऐसी शिक्षा देना जिससे वे हमारे देश के भविष्य को उज्जवल कर सकें। अब यानी हम लोग जो हमारी पाश्चात्य संस्कृति है लगातार उसकी होड़ में चलते चले जा रहे हैं और अपनी संस्कृति को छोड़ते चले जा रहे हैं। इसके ऊपर एक छोटा सा मेरा गीत है, उसको सुनेंगे। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन भी ज्ञान व्यर्थ है। प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। जय हिंद।